हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल शौर्य कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 24 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले कल की क्लास यानी 23 अप्रैल का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों, हाल ही में नेपाल देश ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का शुभारंभ किया है। ठीक है। और दोस्तों, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल। और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्पा कमल दहल। और दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पूर्वी समुद्र तट पर कौन सा ईस्टर्न वेव अभ्यास आयोजित किया है? और MS धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी को सिट्रोएन का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और दोस्तों, सिट्रोएन कंपनी के जो CEO हैं वो कौन है? मतलब इसके जो संस्थापक है वो कौन है? आंद्रे सिट्रोएन। ठीक है। और दोस्तों, हाल ही में मोहम्मद सलेम ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 जीता है। और दोस्तों, ये पुरस्कार इन्हें क्यों मिला है? मोहम्मद सलेम को क्यों मिला है? ये पुरस्कार इन्हें इनकी एक फ़ोटो के लिए दिया गया है। और उस फोटो में क्या था? उस फोटो में गाजा पट्टी में एक फ़िलिस्तीनी महिला अपने 5 वर्षीय भतीजी के शव को गोद में लेकर खड़ी है और उन्होंने इसकी फ़ोटो खींची है। ठीक है। तो उस ही फोटो के उपलक्ष्य में इन्हें 18 अप्रैल 2024 को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 मिला है। ठीक है। और दोस्तों, हाल ही में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? कुवैत देश में प्रारंभ हुआ है। और दोस्तों, कुवैत देश के हाल ही में शेख नवाफ अल अहमद प्रधानमंत्री बने हैं। और हाल ही में सिंगापुर देश ने एवरेस्ट मसाला, कौन से मसाला पाउडर? एवरेस्ट मसाला पाउडर पर प्रतिबंध लगाया है। और दोस्तों, साथ ही में हांगकांग ने भी MDH मसाला जो पाउडर आता है, ठीक है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। और दोस्तों, सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया है? 21 अप्रैल को मनाया गया है। और हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने छवि मतलब फोटो को, ठीक है, वीडियो में बदलने के लिए किसका? वासा 1 AI मॉडल की घोषणा की है इन्होंने। ठीक है। और दोस्तों, हाल ही में डी गुकेश ने शतरंज टूर्नामेंट जीता है। और ये शतरंज टूर्नामेंट को जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। कितने उम्र के? 17 वर्ष के। ठीक है। और दोस्तों, हाल ही में IPL में शीर्ष विकेट यानी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले, ठीक है, छठे गेंदबाज कौन बने हैं? सुनील नारायण बने हैं। और इन्होंने 172 विकेट लिए हैं। और 172 विकेट लेने के साथ ही इन्होंने श्रीलंका के लसिथ मलिंगा को पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों, आप इस क्लास को डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमने इस क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और लिंक पर क्लिक करके आप इस क्लास को डिटेल में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर लें। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में एयर इंडिया ने किस देश की सभी निप्पॉन एयरवेज के साथ कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान। ठीक है। एयर इंडिया ने जापान देश के सभी निप्पॉन एयरवेज, अब दोस्तों ये निप्पॉन एयरवेज क्या होता है? ये एक जापानी एयरलाइन है। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मिनाटो, टोक्यो में है। निप्पॉन एयरवेज का मुख्यालय कहाँ पर है? मिनाटो, टोक्यो में। ठीक है। और जापान की ये सबसे बड़ी एयरलाइन है। ठीक है। इसके साथ कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं किसने? एयर इंडिया ने। अब कोड शेयर क्या होता है? ये कोड शेयर होता है 2 या 2 से अधिक एयरलाइंस के द्वारा विमान का संयुक्त चालन करना। ठीक है। चलिए
और दोस्तों जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और जापान की मुद्रा क्या है? येन। और जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन हो? फुमियो किशिदा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन के साथ में इसी तरीके से जानकारी देते रहेंगे। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। हाल ही में नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए जापान के साथ समझौता किया है। और दोस्तों जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। और जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। और दोस्तों जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है। और दोस्तों इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। ठीक है, एस सोमनाथ। तो इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की, ये की है दोस्तों, ठीक है, की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। ठीक है, और जापान के याकाहामा में डांसिंग पिक्चू कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाल ही में डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बना है। कौन बना है? वीआई, एयरटेल, रिलायंस जियो या बीएसएनएल? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस जियो। रिलायंस जियो क्या बना है? ये रिलायंस जियो क्या बना है? डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हाल ही में पापुआ न्यू गिनी ये एक देश का नाम है, ने भारत के लिए पहला रक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए कर्नल एडिसन नेप्यू, ऑप्शन बी अजीत डोभाल, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्नल एडिसन नेप्यू। तो दोस्तों पापुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी। ठीक है, और इसकी मुद्रा कौन सी है? ये तो राजधानी हो गई पोर्ट मोरेस्बी, और इसकी मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा का नाम है पापुआ न्यू गिनी किना। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई? मुद्रा। और दोस्तों अजित डोभाल ये कौन है? ये हमारे भारत के राष्ट्रीय सलाहकार हैं, वर्तमान सलाहकार। और दोस्तों राजनाथ सिंह कौन है? ये हमारे भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके। दोस्तों पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी, अभी हमने आपको बताया है। और दोस्तों इसकी मुद्रा क्या है? पापुआ न्यू गिनी किना। ठीक है, और दोस्तों यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? जेम्स मारेप ये यहाँ के क्या है? प्रधानमंत्री। और दोस्तों पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम क्या है? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ठीक है, ये क्या है? पापुआ न्यू गिनी का क्या है? सर्वोच्च सम्मान है। इससे ठीक है मई 2023 में, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने SKT 105E एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक डंप ट्रक लॉन्च किया है? ठीक है, ऑप्शन ए महिंद्रा मोटर्स, ऑप्शन बी सैनी इंडिया, ऑप्शन सी टाटा मोटर्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये किया है सैनी इंडिया ने। ठीक है, सैनी इंडिया ने किया है ये। और सैनी इंडिया के MD कौन है? सैनी इंडिया के MD हैं दीपक गर्ग। ठीक है दोस्तों, और महिंद्रा मोटर्स के CEO और MD कौन है? ये हैं अनीश शाह। ठीक है, अनीश शाह। और दोस्तों टाटा मोटर्स के MD कौन है? ये है मार्क लिस्टोलोसेला। और दोस्तों आपको बता दें कि ये जो इलेक्ट्रिक डंप ट्रक बना है ये SKT 105E, ठीक है, इसकी जो क्षमता है, इसकी क्षमता कितनी है? 70 टन है। कितनी? 70 टन की क्षमता है इसकी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड वर्ष 2024 के लिए किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी MS धोनी, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन डी राफेल नडाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नोवाक
जोकोविच को ये पुरस्कार मिला है, ठीक है। ये पुरस्कार किसे मिला है? नोवाक जोकोविच को। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं और देखते हैं कौन कौन से हाल ही के पुरस्कार मिले हुए हैं, किसे किसे मिले हैं। दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 ये किसे मिला है? मोहम्मद सलेम को मिला है, ठीक है। और किस लिए मिला है आपको अभी बताया था। ये फ़िलिस्तीनी महिला, ठीक है, फ़िलिस्तीनी महिला की एक फ़ोटो खींची थी 5 वर्ष की भतीजी के शव को जो गोद में लिए कर खड़ी थी, ठीक है। उसकी फ़ोटो पर ही खींचने पर ही क्या मिला है ना, ये पुरस्कार मिला है, ठीक है। और दोस्तों अश्वता लाकड़ा पुरस्कार किसने जीता है? दीपिका सोरेंग ने, और ये एक हॉकी खिलाड़ी हैं, ठीक है। और दोस्तों लता मंगेशकर पुरस्कार किसने जीता है? अमिताभ बच्चन ने, और ये क्या है? ये एक अभिनेता है, ठीक है। और दोस्तों जॉन डकर्स गैर्डनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार डॉक्टर गगनदीप को मिला है। और दोस्तों ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड किसे मिला है? डॉक्टर निकेश जैन को मिला है। और प्रिट्जर पुरस्कार 2024 से किसे? रिकेन यामामोटो ने जीता है ये। और अमेरिका राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से किसे? लोकेश मुनि को सम्मानित किया गया है। और नीदरलैंड के इरासमस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। और दोस्तों एबल पुरस्कार 2024 जिसको गणित का नोबेल भी कहा जाता है, इसे मिशेल टेलाग्रेंट को सम्मानित किया गया है इसे। और मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसने जीता है? नीता अंबानी ने जीता है। तो सभी पुरस्कार आपको याद रखने हैं, ये भी हाल ही में दिए गए पुरस्कार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन ए मयंक कुमार यादव, ऑप्शन बी युजवेंद्र चहल, ऑप्शन सी जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन डी हार्दिक पांड्या। तो दोस्तों ये बने हैं ऑप्शन नंबर बी युजवेंद्र चहल। 200 विकेट लेने वाले ये पहले गेंदबाज बन गए हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए और देखते हैं इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। दोस्तों हाल ही में आईपीएल में शीर्ष विकेट लेने वाले छठे गेंदबाज कौन बने हैं? सुनील नारायण बने हैं। और हाल ही में भारतीय खिलाड़ी कौन? रोहित शर्मा आईपीएल में 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। और हाल ही में आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसने? सनराइजर्स हैदराबाद टीम ने बनाया है। और दोस्तों T20 क्रिकेट में 7000 या इससे अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बन गए हैं? सूर्य कुमार यादव बन गए हैं। और आईपीएल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। और आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? युजवेंद्र चहल। और युजवेंद्र चहल जो है 200 विकेट ले चुके हैं अब तक, ठीक है। और एमएस धोनी 7000 T20 रन बनाने वाले इकलौते विकेट कीपर बने हैं। और दोस्तों हाल ही में T20 में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। और T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? टीम सऊदी, लेकिन अब कौन बन चुके हैं? युजवेंद्र चहल 200 विकेट लेने वाले, ठीक है। वे किस में बने हैं? आईपीएल में। और ये किस में है? T20 में, तो ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में विश्व अंग्रेजी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 20 अप्रैल, ऑप्शन बी 21 अप्रैल, ऑप्शन सी 22 अप्रैल, ऑप्शन डी 23 अप्रैल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 23 अप्रैल को विश्व अंग्रेजी दिवस मनाया गया है। और दोस्तों 23 अप्रैल को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, 23 अप्रैल को ही मनाया जाता है, ठीक है। और 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में 22 अप्रैल को मनाया गया है, ठीक है। ठीक है, चलिए और दिवस के बारे में जानते हैं। दोस्तों 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया है, ये हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए मनाया गया है, ठीक है। और 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया है, ठीक है। और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। और 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस मनाया गया है। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। और 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस मनाया गया है। और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है। और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया है। और 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया है। और जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और ये किसने कराया था? जनरल डायर ने कराया था, ठीक है। और 14 अप्रैल को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया है। और साथ में विश्व क्वांटम दिवस भी 14 अप्रैल को ही मनाया गया है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया गया है। और 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस और पुलिस दिवस के रूप में मनाया गया है, ठीक है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया गया है। और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस या जिसे विश्व धरोहर दिवस बोलते हैं, इसके रूप में मनाया गया है, ठीक है।
और 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस के रूप में मनाया गया है, और 20 अप्रैल को राष्ट्रीय हमशक्ल दिवस के रूप में मनाया गया है, और 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया गया है, और 22 अप्रैल को क्या होता है, पृथ्वी दिवस। इसके बारे में हमने आपको भी बताया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में किसे कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का CVO नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए KK M मिस्त्री, ऑप्शन बी विवेक अग्रवाल, ऑप्शन सी जयराज षणमुगम, ऑप्शन डी निधि S जैन। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, निधि S जैन को कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का CVO नियुक्त किया गया है। और दोस्तों ये निधि जैन जो हो ये 2009 बैच की जो हो ये एक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा की अधिकारी हैं अभी वर्तमान में, ठीक है। और अभी इन्हें क्या कर दिया गया है, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का CVO का मतलब क्या होता है, मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया है, ठीक है। और दोस्तों जो भारतीय कपास निगम इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 31 जुलाई 1970 को। 31 जुलाई 1970 को किसकी, भारतीय कपास निगम की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। हाल ही में FIU भारत के निदेशक के रूप में किसे, विवेक अग्रवाल को फिर से नियुक्त किया गया है, ठीक है। और दोस्तों हाल ही में KK M मिस्त्री को HDFC लाइफ इंश्योरेंस का बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और हाल ही में इंटेल क्या है, एक कंप्यूटर चिप निर्माता है ये, ठीक है। और इसने भारत क्षेत्र प्रमुख के रूप में किसे, संतोष विश्वनाथन को नियुक्त किया है। और दोस्तों हाल ही में जगजीत पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है। और कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए CMD के रूप में किसे, संतोष कुमार झा को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों राजीव सिंघल को टाटा इंटरनेशनल ने प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। और रवि कोटा ने असम के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। और दोस्तों हाल ही में एयर इंडिया ने किसे, जयराज षणमुगम को वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन का प्रमुख नियुक्त किया है, ठीक है। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हाल ही में 4 वर्ष की PhD करने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए 55%, ऑप्शन बी 65%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 75%। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 75% अंक अगर आपके बैचलर डिग्री में आते हैं तो आप 4 वर्ष की PhD कर सकते हो, ठीक है। और इसके साथ ही दोस्तों SC कैटेगरी, ST कैटेगरी और साथ में OBC कैटेगरी के लिए 5% अंकों की और छूट मिली है, ठीक है। यानी वे 70% पर ही क्या कर सकते हैं, 4 वर्ष की PhD कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसको AMU के नाम से भी जानते हैं, कि पहली कुलपति महिला के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी नईमा खातून, ऑप्शन सी बेगम फातिया, ऑप्शन डी सैयदा अनवरा तैमूर। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नईमा खातून को पहली महिला कुलपति, AMU की पहली महिला कुलपति के रूप में चुना गया है, ठीक है। और दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, रजिया सुल्तान, ये दिल्ली पर शासन करने वाली पहली महिला शासिका थी, ठीक है। और ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, ठीक है। तो और देखते हैं दोस्तों, भारत में प्रथम पुरुष कौन कौन थे? भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और दोस्तों प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। और प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? S मुखर्जी। और दोस्तों प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? मानिक शाह। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। और दोस्तों प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे भारत के? R.D. कटारी। दोस्तों प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। और प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार जैन। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स की क्लास देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।